सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर से जुड़ी है। और ये देखिए तस्वीरें आ रही, स्टार लाइनर की लैंडिंग हो गई है। ये वही स्टार लाइनर है जिसके जरिए सुनीता विलियम्स और उनके साथी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष पहुंचे थे। और इसमें खराबी की खबर सामने आई थी, लीकेज की खबर सामने आई थी, और उसके बाद से ही सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर फंसे हुए हैं। लेकिन अब उस स्टार लाइनर की जो लैंडिंग है वो करवाई गई, स्टार लाइनर की लैंडिंग हो गई है। अब इसमें देखा जाएगा क्या खराबी रही, क्या दिक्कतें रही। लेकिन यह ताजा तस्वीर है, स्टार लाइनर को वापस धरती पर लैंड करवाया गया। हालांकि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की बात की जाए तो नासा का कहना है कि वो अगले साल फरवरी तक वापस लौट पाएंगे, तब तक उम्मीद है। लेकिन जिस स्टार लाइनर के जरिए गए थे स्पेस में, अंतरिक्ष में, उसकी लैंडिंग करवा ली गई है। जानकारी ये सामने आई है नासा की तरफ से, बहुत ही धीमी उड़ान के साथ इस लैंडिंग को सुनिश्चित करवाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर, अमेरिका से स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई गई है। और कैसे ये अंतरिक्ष से चला है और उसके बाद धरती पर ये उतरा है, ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आपको कंफर्म कर दे एक बार फिर से, जैसा भी आपको बताया कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अगले साल तक ही फरवरी तक आ पाएंगे। यानी ये बात भी अभी कंफर्म है कि इसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट मौजूद नहीं था। स्टार लाइनर जो स्पेसक्राफ्ट है उसकी वापसी को सुनिश्चित करवाया गया है। इसमें जो लीकेज की बात कही गई थी, गैस लीकेज की, तकनीकी खराबी की, अब उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि क्या दिक्कत परेशानियां हुई थी। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका की, जहां पर स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई गई है। और जो जानकारी सामने आ रही वो ये कि बहुत धीमी उड़ान रखी गई इस दौरान स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की, जब उसने धरती की तरफ अप्रोच किया। और इसके बाद अब आखिरकार स्टार लाइनर को उतार लिया गया है, स्पेसक्राफ्ट को। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि अभी भी जो वापसी है सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की, उसमें अभी वक्त लगेगा। जैसा लास्ट अपडेट आई है, देखिए ये पैराशूट जो खुलता हुआ आपको नजर आ रहा है एक तस्वीर में, कुछ इस तरह से जो आईएसएस से रवाना होकर पृथ्वी पर लैंड किया है स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट। ये एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग फ्रेम्स आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में नासा के लिए एक बड़ी कामयाबी है। और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ था कि सफलतापूर्वक स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाया जाए, ताकि इसके बाद जो दिक्कतें परेशानियां हैं इसमें आई, महसूस की गई, उसको ठीक किया जाए, उसको फिक्स किया जाए, दुरुस्त किया जाए। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने अमेरिका से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट आखिरकार सफलतापूर्वक उतर गया अंतरिक्ष से। जब ये चला धरती की तरफ, उस वक्त की तस्वीर, और दूसरी मैक्सिको में जो लैंडिंग हुई है वो तस्वीर आपके सामने। रवि, बिल्कुल लैंडिंग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जब ये अंतरिक्ष से रवाना हुआ था तब की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और मैक्सिको में लैंडिंग हुई है स्टार लाइनर की। उम्मीद यही थी कि सुरक्षित वापसी होगी तमाम एस्ट्रोनॉट्स की, लेकिन ये हो न सका तकनीकी खराबी की वजह से। और आखिरकार ये जो अंतरिक्ष यान है ये वापस धरती पर लौट आया है। हालांकि ये अंतरिक्ष यान बिना किसी पैसेंजर के है, और जो यात्री गए हैं सुनीता विलियम्स के साथ सारी जो टीम है वो अभी मौजूद है। अभी और समय लग सकता है, लंबा वक्त लग सकता है, जैसा कि करुणा भी बता रहे थे कि 1 साल का वक्त और लग सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ये स्टार लाइनर जो है वो लैंड कर चुका है धरती पर। और स्पेस एक्सपर्ट एसके ढाका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके सर, ये जो तस्वीरें हम आप देख रहे हैं लैंडिंग के स्टार लाइनर की, इन तस्वीरों के बारे में दर्शकों को क्या आप बताना चाहेंगे? तब जबकि जो मिशन था अगर देखा जाए उसमें एक तरीके से ये एक डाइवर्जन हुआ है, जहां पर अंतरिक्ष यात्री वापस नहीं आए हैं इस विमान के जरिए। जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि उसको आने में खतरा था जो किसी भी हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं उनके लिए ये बहुत दुर्भाग्यशाली हो सकता था। लेकिन इसमें बखूबी उसको बिना सुनीता विलियम के और जो दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं उनके बिना इसको उतारा गया है। उसको उतारने का एक इसके पीछे एक लक्ष्य था कि क्या वो सेफली लैंड हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें खतरा नहीं है। अगर कुछ भी संकट हो सकता है तो वो संभाला जा सकता है।
हालांकि इसके पीछे भी उनकी 4-5 टीम है, जो हमारा स्टाफ बोइंग का और नासा का जो संयुक्त ये अभियान है, जिसमें उसको नीचे उतारने का एक उद्देश्य ये था कि उसको बखूबी परीक्षण किया जा सके उसका, और परीक्षण करने में उसकी सतह का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, कई 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जिससे जलने का ऑफकोर्स उस पे जो ऊष्मारोधी परत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है तो आग लगने का डर होता है। उसके बाद करीब 30,000 फुट पे उसने ब्रेक्स वगैरह लगाए हैं। उसके फिर नीचे पैराशूट है, पैराशूट के बाद उसकी स्पीड को कम किया गया है 2 माइल्स पर आवर, और उसके बाद लैंडिंग का प्रोग्राम न्यू मैक्सिको वाले एरिया में अमेरिका में हुआ है। अब इसके पीछे उसको कूलिंग करना है जी। कूलिंग करने के साथ साथ इसके सर कुछ तकनीकी वजहों से आपकी आवाज हम तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।